हेलो बच्चों, लास्ट 3 दिन रहे हैं फिजिक्स के एचएससी बोर्ड 2024 के पेपर के लिए। आपको क्या बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने फिजिक्स के पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हो, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो बच्चों, अभी मेरे पास फिजिक्स का 2022 का क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज किया है पिछले 8 सालों के पेपर के साथ। बहुत चीजें ऑब्जर्व हुई। जैसे आपको सबसे पहले मैं बोलता हूं कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स तो आपको करके ही जाने हैं। अब 3 दिन में बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से देखो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो फिजिक्स के हैं, ये पेपर मैंने अभी एनालाइज किया है और कम से कम पिछले 8 सालों के पेपर का एनालाइज करोगे ना, तो यार 32 से 32 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आप लोगों के रिपीट हुए इसके अंदर सेम। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ये रहेगा कि जो 5 साल के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड का मतलब क्या कि यार ये क्वेश्चन कम से कम 5 सालों के अंदर 2 से 3 या 4 बार आपको एग्जाम में आ चुका है, वो क्वेश्चन सबसे पहले अच्छी तरह से कर लो। देखो, आप कम से कम 30-32 मार्क्स अगर आ रहा है तो आप 20 मार्क्स तक तो ले ही सकते हो ना। ये 20 मार्क्स लेने में कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो इतना तो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि यार 20 मार्क्स मिल जाए, और उसके लिए आप लोगों को मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और पिछले 5 साल के सारे, ठीक है। इन सबको आप लोगों को मेरे चैनल पे भी इन सबसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, थोड़ा देख लेना उनको। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट बात है यार, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर बहुत बच्चे न्यूमेरिकल्स को इग्नोर कर देते हैं। आप अच्छी तरह से देखो, इग्नोर नहीं कर सकते यार। पूरा का पूरा 35 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है। कितने मार्क्स का होता है? पूरा पेपर में बता रहा हूं 35 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है सारा। अगर आप न्यूमेरिकल को इग्नोर कर रहे हो तो कम से कम उसके फॉर्मूलाज तो कर लो। क्या होता है मालूम है? देखो, आपको फॉर्मूला, अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है ना, तो अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो यार 1 मार्क्स तो आप लोगों का मिल ही जाएगा। फॉर्मूला लिखकर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन की वैल्यूज को पुटअप कर दो, बस 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। 1.5 मार्क्स भी दे देते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो बाकी आप कुछ मत करो, वो फॉर्मूला बस वहां लिख कर आ जाओ, बात खत्म। समझ रहा है? तो कम से कम ये 35 मार्क्स में से आप अपने 12 मार्क्स तो सिक्योर कर लोगे ना, 12 से 13 मार्क्स। समझ में आ रही है बातें? इसलिए फॉर्मूले सारे पढ़ लो। और न्यूमेरिकल्स बहुत रिपीट हो रहे हैं, नंबर बदलते और न्यूमेरिकल डाल देते। अभी तक मैंने न्यूमेरिकल के 4 वीडियोस अपलोड करके रख दिए हैं। उन न्यूमेरिकल्स के अंदर आप सब पर फोकस करो यार, देखो किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए। ये नहीं बोल रहा कि सारे वो क्वेश्चंस कर लो वही एग्जाम्स में आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं यार कि आज मैं तो 4 से 5 वीडियो ही बना रहा हूं, ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों को बोल रहा हूं मैं कि सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। आप लोगों को प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सारे फॉर्मूलेस पढ़ो, वो सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को काम करेंगे बहुत। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, अगला डेफिनेशन आप लोगों को सारे पढ़ लेने हैं। सबसे बड़ी दूसरी स्ट्रैटेजी यही है। डेफिनेशन में मैं आपको डेली डोज सीरीज अपलोड करके दे ही रहा हूं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ट्रिक्स के साथ सारे डेफिनेशन कैसे याद करने बताए हैं। अभी भी अपलोड कर ही रहा हूं मैं आगे, आज 7वां दिन है, वो भी अपलोड हो जाएगा। अब तक 8 चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं, ठीक है, तो उनको देखो, उससे आप डेफिनेशन को सारे प्रिपेयर कर लोगे और ये आप लोगों को बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा, जिससे आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। तीसरा यार, ये मस्ट चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स अगर कोई होशियार है वो भी, और किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी। यार मैग्नेटिक मटेरियल का वेटेज 5 मार्क्स का है और आज ये चैप्टर बहुत आसान है। अभी इसका न्यूमेरिकल थोड़ी देर पहले अपलोड किया है, इसका पूरा चैप्टर मैं अपलोड करने वाला हूं अभी थोड़ी देर के अंदर। ज्यादा देर नहीं, 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर मैंने सिखाया है वो। समझ रहा है? और न्यूमेरिकल 16-17 मिनट का है, तो यार 45 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ये 5 मार्क्स का ये है। ड्यूअल नेचर में कल अपलोड कर दूंगा, इसका वेटेज 4 मार्क्स का है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले से ही अपलोड करके रखा है, ये 6 मार्क्स का है। यार ये चैप्टर्स 15 मार्क्स आप लोगों को आसानी से दे देंगे। और इसके अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान दो, जैसे बोहर्स पोस्टुलेट, ठीक है, आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर से डेरिवेशन, ठीक है, इन सब पर ध्यान दो यार, ये इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे, और पूरा आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। बस आपको रेगुलर ये ध्यान रखना है कि आप एफर्ट लो इन सब के लिए। ये चैप्टर्स को पूरा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो और इन बातों का ख्याल रखो। इन सब से आप अपने मार्क्स को और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हो एचएससी बोर्ड के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड करके रखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से रिलेटेड, और सब कुछ चैनल पर जाकर आप देख सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है। उसमें आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और अच्छी तरह से एकदम सिखाया हुआ है, ठीक। और टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। फिजिक्स का पेपर आप अच्छी तरह से दो यार, टेंशन मत लो। अगला केमिस्ट्री और मैथ्स का टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। पहले फिजिक्स अच्छी तरह से दो, कॉन्फिडेंस मिलेगा ना तो आगे केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता बन ही जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी।